हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग कई बार अनाउंस भी करते हैं कि अगर हमें यूपीएससी या एचएस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर भी करना है, और ये एग्जामिनेशन क्योंकि टाइम टेकिंग एग्जामिनेशन है बिकॉज ऑफ द सिलेबस विच इज सपोज टू बी कवर्ड अलॉन्ग विद द सिलेबस, क्योंकि इन एग्जामिनेशन में एनालिटिकल एग्जामिनेशन है और डेप्थ इज रिक्वायर्ड। तो इन दोनों को दृष्टि में रखते हुए हमेशा इन एग्जामिनेशन में वी आर गोइंग टू टेक अ गुड क्वांटम ऑफ टाइम। अगर हम इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज सीएससी आईएएस एग्जामिनेशन या स्टेट लेवल पीसीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अगर कॉलेज टाइम पे स्टार्ट कर दे तो देयर इज अ वेरी ब्राइट पॉसिबिलिटी कि हम इन एग्जामिनेशन को 2 साल 3 साल कॉलेज के दौरान तैयारी करते इमीडिएटली क्वालिफाई करेंगे। जैसे इस साल हमारी एक स्टूडेंट भी है अरण्या, उसने इमीडिएटली कॉलेज के 1 साल के गैप में पहले अटेम्प्ट के अंदर इस बार यूपीएससी को क्वालिफाई किया है। ऐसा आप भी कर सकते हो, और ऐसा पहले भी सिविल सर्विस के बहुत सारे विद्यार्थियों ने कॉलेज टाइम पे तैयारी को स्टार्ट किया है, और बहुत सारे लोगों ने आईएएस आईपीएस और स्टेट पीसीएस को क्वालिफाई किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होना पड़ेगा, प्लान होना पड़ेगा, ताकि हम अपने कॉलेज के डेज को जुडिशियसली यूटिलाइज करें और इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें। आज के इस वीडियो में, जो कि एक हमारा नया वीकेंड बैच चलने वाला है ऑफलाइन चंडीगढ़ में, या आप लाइव हिमाचल में कहीं से भी बैठ के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बैच के माध्यम से हम 2 से 3 साल में एचएस के और आईएएस के सिलेबस को, तो जिसके अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है उसके पास 3 साल है अगर उसका रेगुलर ग्रेजुएशन कोर्स है, या अगर कोई एचएस के अंदर है और या कोई ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर में जिसके पास 2 साल है, तो वो 2 साल में भी इस प्रिपरेशन को वाइंड अप करेगा। ये बैचेस उसी तरीके से अलाइन किए गए हैं। तो ये एक वीकेंड बैच है जिसमें वीकेंड के ऊपर 4-4 घंटे की क्लासेस सैटरडे को, 4 घंटे की क्लासेस संडे को रहेंगी, जो आपके डेज हैं जिसके अंदर सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं। तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर 1 महीने की ब्रेक समर्स में मिलेगी, 1 महीने की ब्रेक विंटर्स में मिलेगी। उसका ऑब्जेक्टिव ये है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग ना कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं जो इस बैचेस में इन्वॉल्व हैं, तो उनके सभी के कोर्सेज को सिंक करते हुए कॉलेज के अकॉर्डिंग 1 महीने का हम एक गैप देते हैं जिसमें वो आराम से अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन पे फोकस करें। तो इससे हम अपने कॉलेज की प्रिपरेशन को सिंक करना हमारे लिए इजी हो जाता है। इस तरह के ये बैचेस रहेंगे। तो ये बैच अपकमिंग 14 जून जो कि सैटरडे का दिन है, उस दिन से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी बैचेस के माध्यम से हम आईएएस प्लस एचएस के 2 से 3 साल में इसको क्वालिफाई करने का टारगेट रखेंगे। इतना ही टाइम लगता है इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, अब हम अपनी इस पूरी प्रिपरेशन को, जिस तरह से हम बैचेस को एग्जीक्यूट करेंगे और जैसे आप प्रिपेयर करेंगे, 3 पोर्शन में इसको आप ब्रेक डाउन कर लीजिए। फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 पोर्शन में आप ब्रेक डाउन करेंगे। इसी को समझेंगे कि फेज 1 में आप क्या करेंगे, फेज 2 के अंदर क्या करेंगे, और फेज 3 के अंदर आप क्या करने का काम करेंगे। जो फेज 1 है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि अभी आप कोचिंग को शुरू करने वाले हैं, और क्योंकि आप कोचिंग को शुरू करने वाले हैं तो यू शुड हैव द क्लैरिटी ऑफ माइंड कि कोचिंग को शुरू करने से पहले हमें करना क्या है। तो अभी जो आपका काम है वो है कि थोड़ी सी अपने फंडे क्लियर हो जाने चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द बैच, है ना, कि बैच को ज्वाइन डायरेक्टली करने से पहले कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है, कुछ सेट ऑफ हैबिट्स है जो हमें कल्टीवेट करनी पड़ेंगी। तो अगर हम वो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, सेट ऑफ हैबिट्स कल्टीवेट करेंगे, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में वो हमारे लिए मददगार साबित होगी। सेकेंडली, फिर हम क्या करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग, जब हम कोचिंग करेंगे तो अलग अलग स्टेजेस का अलग दौरान है। जैसे बिल्डिंग फाउंडेशन इज द स्टेज जो 15 to 20 डेज की स्टेज है। इसके अंदर थोड़ा सा हम क्लैरिटी लेकर आते हैं कि इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कैसे करना है। सेकेंड स्टेज है जिसको हम बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। अंडरस्टैंडिंग क्यों? क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी, एक सेंस ऑफ डेप्थ इन द सब्जेक्ट्स, ये बहुत रिक्वायर्ड है। क्योंकि ये रिक्वायर्ड है तो हमें उसकी समझ को डेवलप करना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करना है, और उससे एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, विजडम को डेवलप करना है। तो इसलिए डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग स्टेज है जो कि प्राइमरीली आपकी कोचिंग स्टेज है, जिसमें आप ये सारी चीजें सीखेंगे। क्योंकि आप ये सारी चीजें सीखेंगे, इस स्टेज में लगते हैं 1.5 ईयर्स। इसलिए कॉलेज के अंदर तैयारी करना बेटर है, क्योंकि हम अपने काफी सारे कीमती सालों को बचाते हैं। जैसे ही वंस वी आर डन विद द रेगुलर क्लासेस, जो कि यहाँ ऑफलाइन मोड में एग्जीक्यूट की जा रही है, वंस वी आर डन विद द क्लासेस, देन कम्स की स्टेज जिसमें हम अपने कंटेंट को एनरिच करें और अपनी डेप्थ को इंक्रीज करें, और केवल एनरिचमेंट ही ना करें, हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। किस चीज की? हम प्रैक्टिस करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, हम प्रैक्टिस करें मेंस एग्जामिनेशन की। ये काम हमें करना पड़ेगा। तो जब हम तीनों स्टेजेस को निभाते हैं तब जाके हम बोलते हैं कि हमारी पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीट हुआ। ये जो लास्ट स्टेज है, इट विल लास्ट फॉर 6 मंथ। तो इस कोर्स में मिनिमम 2 महीने हमें लगेंगे, 2 साल लगेंगे, और मैक्सिमम 2.5 से 3 साल के अंदर हम इसको वाइंड अप करेंगे। कि अगर कोई फर्स्ट ईयर में उसके लिए भी रेलिवेंट है, कोई सेकंड ईयर में उसके साथ भी ये पूरा बैच रेलिवेंट रहेगा। अब इसी के अंदर देखिए, जो सबसे पहला पार्ट है ना, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं
कि फेज 1 जिसको मैंने नाम दिया ना, फेज 1 मैंने अभी आपको दिखाया, फेज 1 नाम दिया प्री कोचिंग, कि अभी आपने कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया, अभी आपका काम क्या है कि एटलीस्ट कल्टीवेट अ हैबिट ऑफ रीडिंग। आप इस चीज को लिख सकते हैं, इसी चीज को फिर आपने एग्जीक्यूट करना है। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर। अब देखिए न्यूज़पेपर वैसे तो यूपीएससी की कभी भी टॉपर से पूछो तो दे यूज टू रीड द हिंदू, लेकिन बट द प्रॉब्लम विद द हिंदू इज कि इट इज हाईली स्कॉलरली न्यूज़पेपर which has been written in a very scholarly manner when it comes to language and when it comes to subject specific knowledge, कि बहुत भारी है पढ़ने में, शब्दावली बहुत कठिन है, सब्जेक्ट का ज्ञान बहुत ज्यादा उसके अंदर रखा गया है। इसीलिए एज ए फॉर नाउ स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर ट्रिब्यून। ट्रिब्यून न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत बेहतरीन न्यूज़पेपर है, और अपनी अंग्रेजी के स्तर को बढ़ाने के लिए आप एक लगाएंगे रजिस्टर। जब आप ये रजिस्टर को लगाएंगे, इस रजिस्टर में आप देखिए आप क्या करेंगे, आप डेली 5 वर्ड्स लिखेंगे, रोज के 5 शब्द लिखेंगे, डेली 5 वर्ड्स इंग्लिश में लिखिए, है ना, शब्द आए, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन लिखिए, कि हिंदी में ट्रांसलेशन लिखिए, जो शब्द दिया है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। ताकि क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में हम जल्दी चीजों को पिक करते हैं। जैसे एक शब्द है ऑक्सीमोरॉन, तो आप इस शब्द को पढ़ेंगे, आप इसका हिंदी में मतलब लिखेंगे, फिर इसका यूसेज, इस शब्द का अखबार में क्या दे रखा है यूसेज, उसको लिखेंगे, फिर जो आपके पास कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप में इसका मतलब यूसेज कैसे दे रखा है, तो यूसेज 2, तो ताकि इस शब्द को यूज करना भी आपको आ जाए। तो इस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश का स्तर की और एक हैबिट हमारी अखबार पढ़ने की कल्टीवेट हो जाए, क्योंकि ये हैबिट हमें आगे काम आएंगी। सेकेंड लेवल पे हम लोग काम करते हैं जब इसके बाद, कि अब आपने एक हमारी सीरीज है जिसका नाम है, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी हमें एनसीईआरटी के बेसिक्स क्लियर करने हैं। एनसीईआरटी पढ़ेंगे ताकि हमारे बेसिक्स अच्छे हो जाए। ये एनसीईआरटी अगर आपके पास ऑलरेडी है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमने नोट्स की फॉर्मेट में दे रखी है। एनसीईआरटी जनरली क्लास 6 टू क्लास 12 की बहुत बढ़िया रहती है। क्लास 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे। किस ऑब्जेक्टिव से पढ़ेंगे? आपका ये बैच शुरू होने वाला है ज्योग्राफी से, तो आप एनसीईआरटी किसकी पढ़ोगे? ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दोगे। कैसे पढ़ोगे? जैसे हमारी एक सीरीज है आरंभ सीरीज, ये यूपीएससी प्लस एचएस की एक सीरीज है जिसमें हमने बेसिक्स क्लास 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटी को पढ़ाया हुआ है। आपने क्या करना है, एज ए फॉर नाउ इन एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करना है, जो कोर्स में दी है ना, सॉफ्ट कॉपी में नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या लैपटॉप पे भी ये कोर्स चल जाएगा। वहां पे आप देखेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी, पहला चैप्टर ज्योग्राफी क्या होती है, सोलर सिस्टम क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है, इस तरह की तमाम बातें इसके अंदर दे रखी है। तो ऐसे ज्योग्राफी के 15-16 लेक्चर की सीरीज है जिसमें 6 टू 12 क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ाया गया है। इनको आप लोग देखेंगे, इससे आपके ज्योग्राफी के प्रति एक सेंस डेवलप होगा। साथ में एनसीईआरटी को रीड करेंगे, लेक्चर को सुनेंगे। एज फॉर नाउ बिफोर ज्वाइनिंग द बैच यही रिक्वायर्ड है। अगर आप ये करेंगे तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब पहली स्टेज हो गई पूरी, है ना, जिसमें हमने कोचिंग तक पहुंच गए हैं, थोड़ा अपना बेस लेकर हम आए हैं। अब सेकंड स्टेज शुरू हो गई जब आपकी कोचिंग शुरू हो गई है। वैसे तो जब आप इस बैच में एनरोलमेंट लेंगे तो आई एम गोइंग टू टेक अ कंप्लीट सेट ऑफ क्लास, जिसमें मैं आप पूरी क्लास में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने क्लासेस में एग्जीक्यूट होगा, 1.5 साल में क्या करेंगे, 1.5 साल के बाद क्या करेंगे, रेगुलर इंटरेक्शन रहेगी, धीरे धीरे कैपेसिटी बिल्ड होती रहेगी। बहरहाल उसके अलावा भी वंस द कोचिंग विल बी स्टार्टेड, आपको मिलेंगी इस बीच 12 बुक्स, साथ में आपको मिलेगी 12 किताबों के साथ साथ देखिए क्या मिलेगा, आपको मिलेगी 12 बुक्स ऑफ जनरल स्टडीज, क्योंकि ये पेपर किसका है, जनरल स्टडीज इसमें पूछा जाता है। Along with the general studies book, you will get a single book of CSET examination, क्योंकि ये एप्टीट्यूड है जो इस पेपर में काम आता है ना, ये काम आएगा। इसी के साथ साथ आप देखेंगे प्रीलिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक मिलेगी आपको। तो दी सेट ऑफ बुक्स यू विल गेट, और एक आंसर राइटिंग की किताब मिलेगी। तो ऐसे करके सेट ऑफ बुक्स आपको दी जा रही हैं। तो ये सेट ऑफ बुक्स आपने यूज करनी है इन प्रिपरेशन के दौरान, ताकि आपको जो है पता चल पाए कि कैसे कैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा। तो ये सेट ऑफ किताबें आपको मिली ड्यूरिंग कोचिंग इन ए स्पैन ऑफ 1.5 ईयर्स। आपको क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी से शुरू हो रहा है, फिर अदर सब्जेक्ट, फिर अदर सब्जेक्ट, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। आपका काम क्या है,
किताबों को पढ़ना, नोट्स बनाना और साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, आंसर की प्रैक्टिस करना। तो नोट्स मेकिंग इस टाइम पे आपका प्राइम फोकस होगा फॉर अनदर 1.5 ईयर्स। दूसरा प्राइम फोकस होगा टू कंप्लीट योर सिलेबस विद द हेल्प ऑफ लेक्चर्स वी आर प्रोवाइडिंग। टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय रीडिंग बुक्स। तो आपने सिलेबस को कंप्लीट करना है दो माध्यम से। आपने इन लेक्चर को मिस नहीं करना है। एवरी लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, ऑल्दो in case if you are going to miss a lecture, a recorded version of a lecture will made available to you। और साथ ही आपने किताबों को पढ़ना है। ये दो काम आपने करने हैं। क्लियर? तो नोट्स मेकिंग और सिलेबस आप करते रहोगे। तो ये 1.5 साल की स्टेज है। अब देखो, नोट्स मेकिंग और सिलेबस का करोगे, साथ में आपने क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये किताबें आपने जो 6 किताबों का सेट आपको मिलेगा यूपीएससी के अंदर, इससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। साथ ही साथ कि पहले कैसे क्वेश्चन एचएस एग्जामिनेशन में आएंगे, अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू सी ऑल दोस क्वेश्चन, आपको कैसे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको दिए जाएंगे, जिसमें यू विल गेट टू एनालाइज कि इस तरह का एग्जामिनेशन पहले पूछा जा चुका है। ऐसे ही जैसे मैंने बोला 1.5 साल के टेन्योर में आंसर राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने क्या किया, यूपीएससी में आज तक ऑलरेडी 800 मेंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। इनका पिछले 10 साल के मेंस के क्वेश्चन का एनालिसिस करके हमने 10 ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस विद आंसर सब्जेक्ट वाइज इसके अंदर डाले गए हैं, ताकि आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो। साथ ही साथ एचएस में पिछले 5 सालों में किस तरह के सवाल आए हैं, किस तरह के उनके आंसर लिखे जाने चाहिए, इसके वीडियो लेक्चर की सीरीज है जो इस कोर्स में आपको दी जाएगी। तो इस तरीके से आपने ड्यूरिंग अ टेन्योर ऑफ 1.5 ईयर्स आपने यही काम करना है। आपने क्या करना है, किताबें पढ़नी है, नोट्स मेकिंग करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करनी है किसकी, एमसीक्यू की और आंसर राइटिंग की, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप काम करेंगे। वंस दिस विल बी डन, फिर आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेज आ गई। वंस यू आर डन विद द कोचिंग पार्ट, आखिरी स्टेज आती है जिसको बोला जाता है असेसमेंट। असेसमेंट करने का तरीका क्या होता है, टेस्ट सीरीज। तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज ऑफ एमसीक्यू एज वेल एज ऑफ मेंस। So these are the test series which you will be getting for HS and UPSC as well. Along with it, you will be getting crash courses. Crash courses. Crash courses for what? For prelims examination. क्योंकि आपने 1.5 साल पहले कोई चीज पढ़ी थी, ऐसी crash courses for mains. So you will be getting crash course for prelims, crash course for mains. So it is going to enrich your content. It is going to make you revise the things. है ना, ये थोड़ा और फोकस कर देगा। ऐसे ही मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और आपकी असेसमेंट और पॉलिशिंग का काम करेगा। तो दिस होल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड अ 3 स्टेज प्रोसेस, कि 3 स्टेजेस के थ्रू हम इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करेंगे, जो कि मैंने बोला फेज 1 है प्री कोचिंग, फेज 2 है कोचिंग, फेज 3 है पोस्ट कोचिंग। ऑल दीज 3 स्टेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई दिस वेरी एग्जामिनेशन। इसी वीडियो के नीचे you will find कि डेमो लेक्चर के लिंक्स दे रखे हैं, जिसमें ऑल दोज फैकल्टी हु आर गोइंग टू एंगेज विद यू हियर आर हैविंग देयर रिकॉर्डेड लेक्चर, वो आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चीज़ों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स मेरे साथ बात करना चाहते हैं, अगर आप दूर रहते तो मैं जूम कॉल पे भी अवेलेबल हूँ, टेलीफोन पे भी अवेलेबल हूँ, चंडीगढ़ में हमारा सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो वी आर हेयर ओनली, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। ऑन 14th of June वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू बैच फॉर IAS and HS and it is going to be a weekend batch for college going students, right?